नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को सभी भाई बहन लाइक कर दें और जो पहली बार आज चैनल से वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को आल पर दबा लेना। इससे आप चैनल से जुड़ जाएंगे और भविष्य में जो भी आंगनबाड़ी बहनों आपकी खबरें हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आज हम भर्ती के विषय में भी बता देंगे। काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती, उसके फॉर्म कब ऑनलाइन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बड़ी खबरें दिखाना चाहेंगे। एक ये बड़ी खबर आ रही है कि इटावा में आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बच्चे हैं उनको ये खिलौने दिए जा रहे हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको अच्छा लगेगा और केंद्रों पर वो आएंगे जब उनको ऐसे खिलौने मिलेंगे। दीपा गुप्ता बहन है, उन्होंने ये जानकारी भेजी हुई है। इसमें आप ये तस्वीर देखिए, आप यहां पर अपनी नजर दौड़ाइए। खिलौने बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और काफी सारे हैं। ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और सारी सुविधाएं मुझे लगता है बच्चों के खेलने कूदने के लिए ये इसमें यहां पर आई है। अब ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगर हर जगह ऐसे दिया जाए तो वाकई हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट जो जगह बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहां से भाग करके सीधा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। और हो सकता है भविष्य में हमारी बहनों आप सब अगर उसमें पढ़ाएंगी तो आपकी वहां पर जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ आपका थोड़ा स्टेटस भी बदल जाएगा। बच्चों के लिए जो इस तरह की सुविधाएं रहेंगी तो बहुत कुछ इससे बदलाव आएंगे। तो यहां पर फोकस भी रहेगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी। तो यहां पर आप देख सकते हो मेज वगैरह है, चेयर वगैरह है और साथ ही साथ पीछे घोड़े टाइप के हैं बैठने के लिए, सवारी करने के लिए बच्चों के लिए। गाड़ी वगैरह भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी, और इस पर बच्चे बैठ करके बढ़िया से जो है अपने वहां आंगनबाड़ी केंद्रों में चला सकते हैं, खेल सकते हैं। ये देखिए यहां पर थोड़ा बहुत सामान नहीं आया है, बहुत सारा सामान है बच्चों को पढ़ने के लिए। सर्किल में आप देखिए एक मेज भी है गोल वाली और साथ ही साथ चारों तरफ से कुर्सियां भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा यहां पर और भी चीजें आप देख सकते हो। नजर दौड़ाएं आप लोग तो इसमें पीछे आप लोगों को ये झूला भी देखने को मिल जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला जो है उनको फिसलने के लिए जो है ऊपर से खिसक करके बच्चे नीचे आएंगे, उनको बहुत मजा आएगा। ऐसे यहां पर और देख लीजिएगा और भी चीजें हैं। और इसके अलावा ये मेज रही और बहुत सारी चेयर रही और एक ये भी जो है बच्चों के लिए है, घर टाइप का जैसा लगता है। इसके अलावा यहां पर आप देख लीजिएगा कुछ ऐसे ही बहुत सारा सामान है, इसको जोड़ जोड़ करके सब बनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा मुझे यहां पर देखने में मिल रहा। आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं कि ये जो सुविधाएं हैं ये हर जगह हर केंद्रों पर मिले। ये नहीं कि जो है किसी ब्लॉक में या किसी जिले में बस एक आध जगह जो है बना दिया गया और उसको मीडिया में दिखा दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमारी सरकारें इस तरह से सुविधाएं दे रही हैं, और बाकी के हजारों जो है केंद्र ऐसे जो है बेचारे, कहीं दीवार भी उनके वहां पर नहीं खड़ी है, कहीं फर्श टूटी हुई है, कहीं कुछ है। तमाम समस्याओं का सामना जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को करना पड़ रहा है। फिलहाल इनका केंद्र तो काफी अच्छा है, इसमें आप देख लीजिएगा टाइल्स वगैरह भी लगे हुए हैं और काफी दीवारों पर वॉल पेंटिंग भी की गई है। बच्चे यहां पर बहुत ही बेहतर ढंग से जो है खेल सकते हैं और यहां पर आप भी इसका एक नजारा देख सकते हो। काफी यहां पर बच्चों को बैठने के लिए भी है, ये मोटर गाड़ी टाइप की आप यहां पर देख लीजिएगा। छोटी छोटी चेयर हैं जो बच्चों को और पसंद आएंगी। ये आंगनबाड़ी केंद्र फर्स्ट है, ग्राम पंचायत जो है मानिकपुर है, विश्व विकास खंड वगैरह बड़पुरा वगैरह में विनीता बहन है, उनका ये केंद्र है। आंगनबाड़ी बहन विनीता, इनके पास में भी एक आंगनबाड़ी बहन का केंद्र है, उनका भी केंद्र आप देखिए कितना बेहतरीन है। अगर ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र होंगे और बाहर इस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि गुणवत्ता में सुधार तो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। फर्जी बताया जा रहा बीएड डिग्री वाले शिक्षकों को एक बड़ा झटका मिला है। प्रयागराज से खबर आई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हजारों सहायक अध्यापकों को बर्खास्त करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अंक पत्र की जांच 4 महीने में जो है समय से उनको दिया जाए, इसके बारे में भी बोल दिया, तो अब नौकरियां जाएंगी। आगे बात करते हैं सिद्धार्थनगर से अमित बख्शी भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि जुमलों की सरकार है, वादों की भरमार है, फरवरी माह के भी राशन का उठान नहीं हुआ है, कोटे की दुकानों पर बच्चों के आहार व जुमलों की वार। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, इन्होंने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को दूध हर 3 महीने पर देने की बात कही थी, दूध और घी की। साथ ही साथ गेहूं चावल दाल ये हर महीना बांटने के लिए बोला गया था, लेकिन हाथी के दांत के जैसा यहां पर साबित हुआ। दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। प्रदेश के गरीब नौनिहालों के साथ में सरकार धोखा कर रही है। 4 महीने बीत गए हैं, घी दूध का पता नहीं है। नवंबर माह में सिर्फ आधा अधूरा गेहूं चावल बांट दिया गया, उसके बाद आज तक जो है उनको वितरण भी नहीं कराया गया। 4 महीने बीत गए। तो आप देखिए आंगनबाड़ी के नौनिहालों को सरकारें कुछ और बयान करती हैं और जमीन पर उनको कुछ और मिल पाता है।
ऐसे ही आंगनबाड़ी के साथ में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने समय समय पर जुमले दिए और आगे बढ़ते चले गए। आंगनबाड़ी बहन है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वही खिलौने वाली जो प्रतियोगिता है जिसमें आप लोगों को लिंक भेजी जा रही होगी टॉय फेयर वाली। तो यहां पर आप देखिए लखीमपुर खीरी से बहन है, आप सबने मुझे उम्मीद है कर लिया होगा, सुबह हमने इसके बारे में बताया था। आशा कार्यकर्ता को मिली है सौगात बताया जा रहा। आशा कार्यकर्ता को मातृत्व अवकाश और इलाज वगैरह के लिए जो है यहां पर पढ़ाई वगैरह इन सब में जो है पैसा मिलेगा, यह बोला जा रहा है। भोपाल वगैरह में खबर छपी है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, अगर इसका सरकारी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल किसी आर्टिकल है किसी वेबसाइट का। आगे बता दें आपको, एक बहन है, इनकी समस्या देखिए भाइयों बहनों, और आप लोग भी जवाब दीजिए। ये बहन है, इनको बोला जा रहा है कि जो है सुपरवाइजर मैडम से उन्होंने कहा, बड़े बाबू से भी कहा, समस्या कुछ ऐसी है कि इनके खातों में 800 रुपया जो साड़ी का है वो नहीं डाला गया। इन्होंने बिल वाउचर सब अपना खाता सब दिया था, लेकिन वहां पर वो खाता किसी और के जो है वहां पर खाते में डाल दिया गया। यानी इन्होंने दिया अपना अकाउंट नंबर, इनको मिला नहीं, किसी और के खातों में डाल दिया गया। अब जब ये बहन कह रही हैं तो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, और किसी के दूसरे के में उन्होंने डाल दिया, और उनको बोलते हैं कि आपने दूसरे का खाता दे दिया। तो भैया कोई भला जिसका खाता मांगा जाएगा वो दूसरे का कैसे दे देगा? ये भ्रष्टाचारी है वहां के अधिकारियों की, जो इस तरह से 800 रुपए साड़ी के नाम पर जो आ रहे हैं, ड्रेस के पैसे वो भी जो है डकार रहे हैं। अब इनके अलावा बात करते हैं, देखिए एक और मैसेज आया था, सुनील भाई जी उन्होंने कुछ जानकारी भेजी है। 8 मार्च को जो हम सबने यहां पर सोचा है कि जो है ट्विटर पर ट्रेंड वगैरह में आंगनबाड़ी बहनों को लाना है, तो उसके लिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहां पर जो है डिफरेंस है। ट्विटर में टैग और हैशटैग, इन दोनों में हैशटैग ऐसे होता है, आप लोगों को बता दें। तो यहां पर देखिए टैग में क्या करना है, अगर हम ट्विटर पर कोई मैसेज लिखते हैं और हम वो मैसेज अपने सभी फॉलोअर के अतिरिक्त किसी विशेष व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस विशेष व्यक्ति को पहले हमें फॉलो करना होगा। फिर मैसेज लिखने के बाद जो है @ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बनी है और इस तरह से इसको @ बोला जाता है। वो लिखने के बाद बिना स्पेस दिए उसकी सर्च करके जो उसका नाम टाइप करें। ऐसे ही आप बहुत से जो है विशेष नामों को भी टैग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आपको कैसे टैग करना है वो देखिए, जैसे @ जो है नरेंद्र मोदी, ऐसे @ स्मृति जो है आपकी ईरानी, @ योगी आदित्यनाथ, @ जो और बीजेपी जो है यहां पर, ऐसे करके आपके सांसद विधायक डीएम जिनको भी आप टैग करना चाहे वो सब भी कर सकते हैं। और ऐसे ऑल इंडिया का भी मैं आपको बता दूं, @ और उसके बाद में ALL आल, फिर IN नहीं AWW करके ऑल इंडिया, फिर AWW ऐसे करके, या सुधांशु पटेल डाल लेना, ये कुछ भी मत डालना, सुधांशु पटेल सर्च करना और वहां पर आ जाएगा। अब ऐसे देखो अन्य राज्यों की जो बहनें हैं वो सब नरेंद्र मोदी को भी लिखेंगी, स्मृति ईरानी को भी लिखेंगे, और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को, बाल विकास जो है राज्य मंत्रियों को, इन सबको लिखेंगी, DPO, सांसद, विधायक, इन सबको भी आप जो है वहां पर टैग लगा लेना। हैशटैग के बारे में भी लिखा हुआ है। ट्विटर पर हम किसी जो है अपने फॉलोअर को किसी विशेष संदेश देना चाहते हैं तो उसे जो है हैशटैग कहते हैं। इसके लिए आपको विशेष संदेश से पहले लिखना होता है, हैशटैग के पहले ऐसे हैशटैग लगाना होता है, जो भी आपको लिखना है उसमें भी जो है बीच बीच में स्पेस नहीं देना होता है। ये आपको अंडरस्कोर का चिन्ह लगाना होता है नीचे साइड में जो बड़ा होता है। देखो एक लंबा लंबा नीचे होता है, सबसे नीचे उसको अंडरस्कोर होता है, और एक ये होता है, ये डैश का होता है, ये बीच में लगता है। तो आप लोगों को नीचे वाला लगाना है अंडरस्कोर का, ऐसे करके सब चीजें हैं, और बिना स्पेस के आप लोगों को चीजें लिखनी है ऐसे करके। तब ये चीजें जो रंग भी आप लोगों का नीला कलर का हो जाता है, आप लोगों को ध्यान होगा जो बहनें करना जानती हैं। 8 मार्च को जो है ट्विटर पर वगैरह मैसेज में किए जाने वाले कुछ हैशटैग हैं, तो हम आपको बताते हैं उसमें क्या क्या आप लोगों को हैशटैग करना है। तो इसमें आपको दिखाते हैं, देखिए इंक्रीज द सैलरी ऑफ आंगनबाड़ी और मेक स्टेट एम्प्लॉइज, ऐसे करके जो है आप लोगों को लिखना है। इसमें ध्यान देना हैशटैग लगा हुआ है, उसके बाद जो है इंक्रीज, उसके बाद देखो अंडरस्कोर करके, फिर दा लिखा हुआ, फिर अंडरस्कोर, फिर सैलरी, फिर अंडरस्कोर, फिर ऑफ, फिर अंडरस्कोर, फिर आंगनबाड़ी, ऐसे करके सब है। यानी इन चीजों के बीच में स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर बीच में लगाना है, और ऐसे करके जो इन चीजों को लिखना है। तो यहां पर बोला गया है। अब इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी जो है यहां पर आप लोगों की मदद भी हो जाएगी ट्विटर पर आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को जो है हाईलाइट करने के लिए। अब आगे बता दें, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घी दूध वगैरह यहां पर उसके बारे में बोला जा रहा है। धानेपुर वगैरह का ये मैटर है। आप देखिए मुझेना ब्लॉक पर पहुंची है घी दूध वगैरह की पहली खेप, यानी इतना समय बीत गया, अब दूध घी की पहली खेप पहुंची है। चलो 3 माह में एक बार बंटना है, बंटना तो पहले चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या कहा, 3 महीने के बाद
बाद में दिया है। अब आप सोचो 3 महीना पहले उन्होंने क्या भूसा खाया होगा बेचारे लाभार्थियों ने। अगर उनको यही घी दूध पहले मिल जाता तो पिछले 3 माह से आज तक उन्होंने इसको खाया पिया होता तो उनका कुपोषण दूर हो जाता। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, आप खुद से सोचिए। और आज जो है उनको दे रहे हैं, 3 महीना जो बीत गया वो समय तो वापस आ नहीं जाएगा। अगर तब मिला होता तो आज उनकी सेहत में भी सुधार हुआ होता। तो जो मिलना चाहिए उसको समय पर इनको देना नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर कार्रवाई करते हैं, अखबारों में मीडिया में दिखाते हैं कि हमारी सरकार ये बंटवा रही वो बंटवा रही है। आप सब भी जानते हो कि राशन वासन कम मिला आंगनबाड़ी के बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ नवंबर महीने में एक जगह बटा, उसके अलावा कहीं कहीं बस दूसरी बार पहुंचा है, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में सब ऐसे ही चल रहा है। एक बार बटा और महीने बीत गए हैं 4। हर महीना 5 तारीख से पहले बांटने के आदेश थे, वो सब ऐसे जो दरकिनार कर दिए गए। कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। क्यों? क्योंकि मिलकर के खा रहे होंगे और इसीलिए तो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। वरना अभी अभी जो है इन बड़े बड़े अधिकारियों की सेवा समाप्ति करवाइए, देखते हैं कैसे काम नहीं होता है। लेकिन करना क्या होता है कि आंगनबाड़ी जो गरीब कर्मचारी हैं उनकी सेवा समाप्ति हो जाती है, बांटने के भी दबाव आते हैं, पूरे लाभार्थी के जो है वो ऊपर से पहुंचा भी नहीं पाते और कहते हैं कि वितरण करिए। समस्याएं ग्राउंड लेवल पर आती है, उनको देखने के लिए कोई नहीं आता है। लाभार्थी और आंगनबाड़ी आपस में ही लड़ते हैं और कहीं कहीं आपने देखा है सर तक फूट गए लोगों के। अब आपको बता दें, खुशबू जी हैं, उनके द्वारा ये जौनपुर से वितरण किया गया, एक फोटो भेजी गई है। ऐसे समस्याएं बहुत सी हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा, एक और ये बहन है, उन्होंने भी लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूं, ब्लॉक वगैरह शायद भदोई वगैरह जिला से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। उनका कहना मेरा अकाउंट नंबर इलाहाबाद बैंक में है, आजकल बैलेंस क्यों नहीं बता रहा। तो बहन मैंने कहा इलाहाबाद बैंक आपकी समझ लीजिए गई टाइम फिक्स हो गई है। अब आपकी जो बैंक का नाम हो जाएगा इंडियन बैंक हो जाएगा। सब मोदी सरकार ने आपकी जो उसको मर्ज करवा दिया है। अब ये एक अकेली बैंक नहीं, ऐसे तमाम बैंकें जो है उनका विलय हो गया, तमाम विभागों का जो है हो गया, तमाम विभागों में कर्मचारी चले गए। जो अब ये सोचो, ये न्यूज सारी कमजोर हो रही है विभागों की हर एक तरह से। अब रोजगार कहां रह जाएंगे? पेट्रोल वेट्रोल था, अभी तक सस्ता था तो चलो ठीक था। कांग्रेस सरकार थी तो 1-2 रुपया बढ़ता था, भाजपा वाले धरना पर बैठ जाते थे। अब भाजपा सरकार आई है, अभी तक तो पेट्रोल इतना महंगा बेचे उन्होंने, जो चाहे वो किया, दाम सस्ते भी हो गए तब भी वो महंगाई बेचते रहे। अब उन चीजों को छोड़ो, लेकिन अब क्या हुआ, भारत पेट्रोलियम को ही उन्होंने बेच दिया, निजीकरण कर दिया, प्राइवेट वालों को सौंप दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये चीजें आप पूरा देश बेचते चले जाओगे तो अपनी मर्जी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? रेलवे तो आपने पहले ही दे दिया, बताओ कहां रोजगार रह जाएगा? प्राइवेट सेक्टर वालों को जैसा अपना लगेगा वैसे काम करेंगे। सरकार ने अपने हाथ में कुछ जब रखा ही नहीं है, सब कुछ तो ऐसे वैसे गिरव गांठ करके बेच दिया। अब न रोजगार किसी को देना है और वो 4 करोड़ रोजगार देने का बस वादा जुमला फेंकते रहेंगे और जनता हमारी अभी भी ऐसे ही है, वो अभी भी जो है भरोसे में रहेगी। और वही कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। और यहां पर देखिए एक ये दूध वितरण इन्होंने किया हुआ है। अब अंधों में काना राजा वाली कहावत है, हमारे देश में भी जो है उधर पहले तो छवि खराब हुई विपक्षी पार्टियों की, विपक्ष ढंग का रहा नहीं, रह गया यही। अब जनता क्या कहती है कि और कोई है भी नहीं जो प्रधानमंत्री के लायक हो। और ऐसी सोच आप रखोगे, देश इतना बड़ा है, आप सोचते हैं कि देश में कोई प्रधानमंत्री पद के लिए जो है ही नहीं, ऐसा कैसे आप सोच सकते हो? छोटा देश नहीं है, बहुत कुछ है, लोग उभर के नहीं आते हैं। हमारे जैसे जो है आप सबके जैसी जनता ही उनको दबा देती है। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, कोई पार्टी भक्ति में पड़ा रहता है। यहां पर नमस्ते भाई जी, आप हमेशा सच्ची खबरें बताते हैं, मैं आपका चैनल ही देखती हूं और आंगनबाड़ी में काम वगैरह नहीं करती हूं। प्लीज भैया जी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम सिलेबस पर वीडियो बनाइए, इसकी वैकेंसी कब निकलेंगी 2021। देखो हमने सारी चीजें पूर्व में बता रखी है, हर वीडियो में किसी न किसी में बता देते हैं। जब भर्ती आएंगी, जिस लेवल से आएंगी, जो भी होगा आंगनबाड़ी से रिलेटेड वो आपको खबरों में मिलेगा। कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ना हम ये बता सकते हैं कि कब भर्ती आएंगी, कब प्रमोशन होगा, ये हम सब नहीं बता सकते। जिस दिन आदेश आएगा हम उस दिन आपको वो बताएंगे कि आज ये आदेश आया। आप खबरों को देखिए, हम कोई सरकार के जो है वो नहीं है कि जो वहां पर हम आ जाएं और आपको बता दें कि हाँ मोदी जी ने या योगी जी ने ये कहा है तब भर्ती आएंगी और हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजगार विरोधी सरकारें, कर्मचारी विरोधी सरकारें रोजगार कब लेकर के आएंगी ये हम कैसे कह सकते हैं? उषा गौतम बहन है, इन्होंने देखिए ये भेजा हुआ है, अम्बेडकर नगर में दूध घी का वितरण किया जा रहा, 50,000 बहनों को रिटायर कर दिया। मिशन शक्ति कार्यक्रम दूसरी साइड में वो चलाते ही रह गए, ना खाली हाथ ऐसे धक्के मारकर बाहर कर दिया नौकरी से। आप सोचिए, ये दिखावा ही तो चल रहा है अपने देश में, प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में देखिए यहां पर और है, या नीता बहन, इन्होंने भी ये फोटो भेजा। एक ये है शिरोमणि बहन, इन्होंने भी एक ये भेजा है, रविदास जी महाराज को लेकर के ये चीजें बनाई है। साथ ही साथ बता दें, यहां पर देख लीजिएगा ये भी एक उन्होंने भेजा हुआ सूची ऊंची है, ये आजमगढ़ वगैरह की। इनके अलावा ये एक बहन है, इन्होंने भी एक ये फोटो भेजा है, साथ ही साथ ये तस्वीर है।
और यहाँ पर आप देखिए अमानपुर वगैरह लिखा, अमनपुर सॉरी है इनका, यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया। सुमन देवी दरअसल बहन है, और ये एक और फोटो आई है अलका सिंह बहन उनके द्वारा, साथ ही साथ ये बहन है रायबरेली से और सुखदेव बहन है। इनके अलावा एक मैसेज आया है, ये कोरोना वैक्सीन लगने के बाद है, निरार की एक आंगनबाड़ी बहन है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनकी डेथ भी हो गई है, ऐसा भी एक मैटर आया। तो बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखना। और ये हमारी मुरैना से है, मुरैना यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश से हमारी ये बहन, उनकी डेथ हुई है और इनके लिए एक बार ओम शांति सभी भाई बहन जरूर लिख दें। आज का शाम का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, सुबह की खबरों में आपको हम जल्दी मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद है तो लाइक करिए। और रही बात आंगनबाड़ी की भर्ती की, तो वो भी भाइयों बहनों अभी देखो निकली नहीं है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जगह बिहार में जो चल रही है उसके बारे में तो पता नहीं कितने लेटर हमने दिखाए हैं, कहां कहां क्या चल रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश में जब भर्ती आएंगी तभी आपको लेटर में मिल जाएगा। आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, आप खबरें देखिए, क्योंकि आप अगर आंगनबाड़ी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो देखते रहिए, आपको एहसास तो हो जाए इस नौकरी में कितना प्रेशर है, कितना शोषण हो रहा है, कितना आपको आगे झेलना पड़ेगा। आप नौकरी में तो आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि 250 रुपया रिचार्ज का आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऐसे ही आपका एमपीआर के नाम पर 300-300 रुपया उगाही होती है, वो अलग से देना पड़ेगा। ये हर महीने की मैं आपको बात बता रहा हूं, इनको जोड़ते जाइए। इनके अलावा बात करते हैं अन्य प्राशन गोद भराई, इनमें आपका खर्चा आएगा, पैसा पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा, बहनें कहती है पैसा ही नहीं आता। अब इनके अलावा आपको बता दें, एक बहन ने कहा कि 800 रुपया ड्रेस का जो है उनके खाते में भेजा ही नहीं गया, किसी दूसरे के खाते में भेज दिया गया, और उन्होंने कई बार खाते वगैरह उनको मांगे और उन्होंने सब दिए, लेकिन पैसा नहीं मिला। ऐसे आपको और बता दें, एक नहीं तमाम है चीजें, और तरह की फीडिंग भी रहती है। कभी जो है कच्चे राशन की फीडिंग, लाभार्थियों की हर महीने फीडिंग आपको करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे आपके जा रहे हैं। अब इन चीजों को साइड में रखिए, और भी कई सारी चीजें, मानदेय आपका 3-3 महीना 2-2 महीना जब आएगा नहीं, तब आपको एहसास होगा कि ये 1500 रुपया अपनी जेब से ये उधारी का जिंदगी कैसे जिए, किससे मांग करके लाएं जो उसमें लगा दे, और वो पता नहीं कब 1-2 महीना 3 महीना बाद आएगा। और पूरी जिंदगी आप जब काम करती रहेंगी, लास्ट में जब आप रिटायर होंगी तो आप लोगों के हाथ पर 101 रुपया तो दूर की बात है, 1 रुपया चवन्नी तक आपके हाथ में नहीं रखी जाएगी। फिर आपको एहसास होगा कि पूरी जिंदगी सब कुछ किया और मिला हमको क्या, कुछ भी नहीं। ये है यहाँ की सच्चाई आंगनबाड़ी जॉब में। बाकी आपकी मर्जी, करना चाहो ना करना चाहो, हम ये नहीं कहते ना करना चाहो, हम तो चाहते हैं वैकेंसी आए, लोग लगे, आप अपनी ताकत को बढ़ाओ और इस अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक पाओ। अगर आप लड़ना नहीं जानती हैं तो आपको यह भी याद रखना, मिलेगा भी नहीं। यहां जो लड़ रहा है उसको तो मिल नहीं रहा है, और आप बिना लड़े कैसे उम्मीद कर सकती है कि सरकारें आपके लिए कुछ सोचेंगी और आपको कुछ मिल जाएगा। तो अपने लिए लड़िए, अपनी ताकत को सबसे पहले बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों। बाकी ऑल इंडिया किसी एक पर्टिकुलर यूनियन को लेकर के नहीं चलता है, हमारे लिए सभी यूनियन बराबर है, और हम यही चाहते हैं कि सभी बहनें एक हो और सभी यूनियन भी एक हो जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आवाज उठेगी तो ज्यादा अच्छा है। किसानों को लेकर के आपने देखा धरने हो रहे हैं, क्या कभी किसानों को देखा कि फला किसान वाले यूनियन अलग है, ये किसान वाले अलग है? जहां कहीं होता है सारे किसान एक जैसे मिलकर के चलते हैं। आप आंगनबाड़ी हो तो आप यूनियन पर इतना प्रेशर क्यों डालती हो? आप अपने नाम पर प्रेशर डालिए कि हम आंगनबाड़ी हैं, हम किसी भी यूनियन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम एक हैं, बस इतना लेकर के चलिए। अभी देखो आपकी ताकत कैसे बढ़ती है। हर एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही ले लो, यहां पर 4 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो। आप बताओ आपकी क्या तादाद छोटी है? इतना तो किसान एक राज्य में निकल करके नहीं आएगा मैदान में, जितना आप सब हो, खुद ही कर्मचारी हो। इतना बड़ा जो है आप लोगों का विभाग होकर के, इतनी फौज होकर के आप सबकी, और आप ना लड़ पाओ अपने लिए, तो फिर ये गलत बात है। तो अब सोचिए जरा, अपनी ताकत को पहचानिए। बाकी जितना कमजोर आप अपने आप को समझोगे उतना ही कमजोर रहोगी। धन्यवाद दोस्तों।